शिष्य बनने का चौथा कीमत वो है आपस में प्रेम रखो। आपस में प्रेम रखो, ये परमेश्वर का वचन के अनुसार है जो हमने देखा है। यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं चेलों से, विश्वासियों से, आपस में झगड़ा मत करो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर आपस में प्रेम रखने का मतलब क्या है? दो तरीका से प्रेम है। एक, जो संगति में हम जाते हैं, जिस कलीसिया में हम जाते हैं, वहां पर हम विश्वासियों के साथ आपस में प्रेम रखें। दूसरा बात, परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर का प्रेम को हम संसार में दिखाएंगे अपना कुछ चैरिटी, समाज सेवा, भला कामों के द्वारा से। ओके, परमेश्वर का प्रेम को दिखाएंगे जैसा मदर टेरेसा ने किया है। ओके, और भी बहुत सारा उदाहरण कई लोगों ने किया है। यीशु मसीह यहाँ पर आज्ञा देते हैं कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो चेला होने के लिए प्रेम, परमेश्वर का प्रेम और हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम, ये बहुत जरूरी है। आपस में प्रेम रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ये डिसीजन लेना है, क्या करना है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। देखिए, प्रेम वही बांट सकता है जिसको बहुत प्रेम मिला है। प्रेम जिसके पास नहीं है वो बांट नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं। और जब हम प्रेम करते हैं ना, तो हम दूसरों का गलती को माफ भी करते हैं। अगर हम प्रेम नहीं करते ना, हमें हर किसी का गलती जो है ना बहुत भर भर के दिखाई देगा और हम उंगली उठाएंगे, दोष लगाते रहेंगे, माफ नहीं कर पाएंगे। प्रेम हमें माफ करना सिखाता है। इफिसियों 4 उसका 32 लिखा है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। आमीन। क्या हम दूसरों का गलती माफ करेंगे, उनको झेलेंगे? प्रेम अपराधों को ढांप देता है। ओके, हम डिसीजन लेना है कि मैं चर्च में सबके साथ अच्छा रिश्ता रखने का कोशिश करूंगा, करूंगी। ओके, मैं अपने परिवार में सबके साथ रिश्ता को अच्छा रखने का कोशिश करूंगा। अगर रिश्ता खराब हो गया कोई बात नहीं, रिश्ता को सुधारने का कोशिश करना है। और मैं चर्च के मसीही भाई बहन का, उनका योग्यताओं और योगदान के लिए तारीफ करूंगा, उत्साहित करूंगा कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, आपने चर्च का प्रोग्राम में खाना बनाया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा टेस्टी बनाया था। आप बहुत अच्छे हैं गाना गाने में, आप बहुत अच्छे हैं जो दूसरों को दान देकर उत्साहित करते हैं, पैसे से उनका सहायता करते हैं। आपको परमेश्वर बहुत अच्छा बढ़ाया है, टैलेंट दिया है, वरदान दिया है, ऐसा तारीफ कर सकते हैं। ओके, सो 5वां जो कीमत है, यीशु की बातों से नहीं लजाना। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है मैं बिना शर्माए कहूंगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। आप बाइबल में पढ़िएगा, नया नियम में बहुत सारा पत्री जो लिखा हुआ है, लेटर जो लिखा है, उसमें चेला अपना परिचय देता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित या चेला हूं, उनके साथ रहा हूं, बोल के अपना परिचय देता है और तब जाके आगे ये चिट्ठी को लिखता है। शर्माते नहीं थे, हमें भी शर्माना नहीं है। मैं भी नहीं शर्माया जब मैं बढ़ा प्रभु में। जो समझना समझ लो। लोग मुझे पास्टर बोलते हैं, कुछ कुछ और बोलते हैं। एक्चुअली मैं पास्टर अभी भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु का सेवा करता हूं चेला के रूप में, है ना। सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए बपतिस्मा लेना। कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों तक बपतिस्मा लेते नहीं है। मैं ऐसा कई परिवार को जानता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लेकर यह बात को बताना कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं, अब मैं यीशु मसीह के साथ हमेशा उसके पीछे चलूंगा। इस बात का गवाही देना, ठीक है। तो इस बात का गवाही देने के लिए बपतिस्मा सार्वजनिक रूप से लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, आपको लेना जरूरी है। मैं बाइबल की शिक्षाओं को मानूंगा, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए या कुछ भी बोले। मैं आने वाला यीशु मसीह का इंतजार करूंगा, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए। जब आप बाइबल में देखेंगे ना, तो बहुत सारा पत्री जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह का क्रूस में मरने के बाद, जिंदा होने के बाद स्वर्ग में चले गए। उसके बाद चेले लगभग 30 साल 40 साल के बाद चिट्ठी लिख रहे हैं, लेटर लिखे हैं। और ये जो आप कुरिन्थियों पढ़ते हैं, है ना, और आगे बहुत सारा जो चिट्ठी पढ़ते हैं, ये सारे लोग क्या किए हैं? ये सारे के सारे लोग जो है ना, यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने का 30 साल 35 साल 40 साल के बाद लिखा गया। अब उसी समय में लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, अब आएगा, तब आएगा, और इंतजार कर रहे हैं। और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जब आप पहला पत्र दूसरा पत्र पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आया। लोग मजाक उड़ा, कहाँ है यीशु मसीह? आया नहीं अभी तक, तुमको लेने के लिए बादलों में। क्या बात कर रहे हो, अभी तक नहीं आया? नहीं आएगा वो, ऐसा बोलने लगे। लेकिन हमें इंतजार करना है यीशु मसीह का, वो आने वाला है, चाहे लोग मजाक उड़ाए, चाहे कुछ भी बोले, ठीक है। और मैं आधिकारिक रूप से इस बात को बोलूंगा, सरकारी जो दस्तावेज होता है ना, उसमें लिखाऊंगा कि मैं ईसाई बन गया हूं। अभी जब सेंसेक्स होगा, जनगणना, ठीक है, वहां पर नाम लिखाया जाएगा, तो आप वहां पर लिखाना ईसाई, क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी। पेंसिल से लिखेंगे तो मत लिखवाना, सीधा बोलना पेन से लिखना है भैया, आपको उसी पेज में पेन से लिखना है, आप वहीं पर सामने लिखिए, ऐसा बोलना है। और उनका आप फोटो भी खींच लेना, ओके। और बिना झिझक दूसरों के सामने बाइबल आधारित
व्यवहारिक मूल्यों को रखूंगा। मान लीजिए कभी बकझक हो गया कोई बातों को लेकर के और कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, निर्णय कि हम ऐसा करेंगे, और आपको पता है कि ये बातें गलत है बाइबल की शिक्षा के अनुसार, तो आप वहां पर बोलेंगे देखिए भाई, मैं आपका यह निर्णय से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये बात गलत है। तो लोग आपका तरफ देखने लगेंगे, पूछेंगे क्या गलत है, क्यों, कैसे बोलते हो गलत है। तो आप उनको समझाइए कि जो बातें मैं सीखा हूं ये इस तरीके से गलत है और परमेश्वर का वचन मना करता है, बाइबल का। आप सीधा सीधा साफ साफ बताइए, चाहे लोग माने या ना माने। यीशु मसीह का बात, उसका वचन को मानने से नहीं लजाना। शिष्य बनने की कीमत का छठवां कीमत, परमेश्वर के वचन में बने रहना। परमेश्वर के वचन में बने रहने का क्या मतलब है ना? इसका मतलब ये कि बाइबल का जो शिक्षा है उसको अपना जीवन का हर क्षेत्र में लागू करना। ध्यान दीजिएगा, बाइबल का शिक्षा को जीवन का हर क्षेत्र में लागू करना। जीवन का हर क्षेत्र का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अपना जीवन का केंद्र में परमेश्वर का वचन, इस बाइबल को रखना, बाइबल का वचन को जीवन का केंद्र में रखना, इसी वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करना है। कि वचन में बने रहने का मतलब क्या है कि मैं बाइबल पढ़ूंगा और उसको स्टडी करूंगा। आपको जो अभी सिखाया ना क्वाइट टाइम, वो बाइबल पढ़ने का तरीका, बाइबल को स्टडी करने का तरीका अलग है, जिसको आने वाले दिनों में आप एक किताब के रूप में देखेंगे और सीखेंगे, आपको सिखाया जाएगा। फिर मैं मसीही सिद्धांतों को मानूंगा, कुछ सिद्धांत आपको सिखाया गया, वैसा ही और भी सिद्धांत है, उसको सीखूंगा, पढ़ूंगा। आप ऐसा निर्णय लेते हैं। वचन में बने रहने का मतलब क्या है कि मैं जीवन का हर बात में परमेश्वर के वचन को महत्व दूंगा, मैं वचन को याद करूंगा और अपने हृदय रूपी पटिया में लिखूंगा ताकि पाप ना करूं। मैं मसीही व्यवहारिक शिक्षाओं को अपना जीवन में लागू करूंगा। मैं चर्च के पास्टर और बिशप का शिक्षा को भी, वो लोग या उनका जो परंपरा है चर्च का, सब चीजों को जांचूंगा, क्या ये वचन के अनुसार सही है या गलत है, देखना है। ठीक है, तो आइए हम खुद को जांचें। मैं केवल विश्वासी हूं या यीशु का चेला हूं? मैंने अपना जीवन का सिंहासन में राजा यीशु को बैठाया है या अभी भी हम खुद बैठे हैं और अपना मर्जी चला रहे हैं? मैं बाइबल वचन के अनुसार जीने की कोशिश करता हूं या नहीं करता हूं? लोगों के सामने यीशु को मानता हूं या नहीं मानता हूं? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाता हूं या नहीं उठाता हूं? क्या मैं आपस में प्रेम रखता हूं? आइए हम अपने आप को जांचें परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर कोई कमी दिखा रहा है कि हमारे अंदर में, आपके अंदर में ये कमी है? अगर ऐसा कुछ है जो कमी दिखा रहा है तो प्रियो, पवित्र आत्मा आपसे चाह रहा है कि आप अपना जीवन को सौंप दीजिए, जो कमी है उसके लिए पश्चाताप कीजिए और कहिए कि प्रभु मेरा जीवन का इस कमी को हटाइए ताकि मैं आपका चेला बन सकूं, जबरदस्त चेला बन सकूं।